तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत में होंगे। मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैंने हाल ही में जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और मेरा 316 रैंक आया है। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और कैसे आप भी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक एस्पिरेंट के माइंड में डाउट आता है कि मैंने तो अभी स्टार्ट की है तैयारी, बाकी वालों ने 3-4 साल से तैयारी स्टार्ट की होगी, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे, मैं रह जाऊंगा। जहाँ किसी के माइंड में ये डाउट आता होगा कि मैं 12th में हूँ, मैं 10th में हूँ, जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो कर देंगे, जो मास्टर्स वाले हैं वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके चांसेस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं या 1-2 साल से पढ़ रहे हैं। जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं ना, 3-4 साल से इस एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं। ज़्यादातर वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम जेकेपीए का पेपर देंगे, जूनियर असिस्टेंट का पेपर देंगे, या फाइनेंस अकाउंट का असिस्टेंट देंगे, असिस्टेंट का पेपर देंगे, या केएस का पेपर देंगे। आपको अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको एक ही माइंड में रखना है, माइंड में एक ही चीज़ रखनी है। वो क्या है? जेकेपी कांस्टेबल, और कुछ नहीं करना है। और अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो बेसिक जो कंपोनेंट हैं लाइक मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, इसको अच्छे से पढ़िए, या इनके बेसिस अच्छे से, बेसिक जो है बेसिक्स हैं इनके अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जैसे भी करना है। और ये नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को दो या 1 महीना दे दिया या ज़्यादा टाइम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सारे सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट का जैसे कि एक वीक, जैसे एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया तो उसके मॉक लगाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और माइंड में ये कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है कि मेरा होगा या नहीं होगा, या ये पोस्ट अच्छी है कि नहीं है, मैं अभी मेरी उम्र छोटी है, मैं दूसरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं इसमें नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आपको तो पता ही होगा कि 8th पे कमीशन लग गया है, तो इसमें भी जेके कांस्टेबल की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 55,000 to 60 जाएगी। तो ये अच्छी खासी सैलरी है, बड़ी हैंडसम सैलरी है, ठीक है। रही बात मेरी, तो मैंने इस एग्ज़ाम को हार्डली 30 दिन दिए होंगे, 30 दिन दिए होंगे, ठीक है। वो भी, तब भी मेरे माइंड में ये कन्फ्यूज़न थी कि ये पेपर होगा नहीं होगा, पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे माइंड में था। फिर भी मेरा अच्छा रैंक आया कि 316 रैंक आ गया है। तो वो भी जनरल में मैंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है, ठीक है। रही बात सोर्सेज की, तो सोर्सेज ज़्यादा नहीं रखने हैं, एक ही सोर्स रखना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है उसकी। अगर ज़्यादा सोर्सेज रखेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कहाँ से रिवाइज करें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा रेलिवेंट होगा, कौन सा ऐसा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके मॉक लगाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। और रही बात पेपर की लेवल की, तो पेपर का लेवल तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मॉडरेट ही होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है, तो थोड़ा तो आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि बड़ा टफ़ होगा, ऐसा होगा, हम क्या करेंगे। अगर टफ़ होगा तो सबके लिए होगा, और इजी होगा तो सबके लिए होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है माइंड में, सिर्फ पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। किसी ने अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप घर से अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई कपड़े लगाने की टेंशन नहीं होगी कि आज मैं कौन सा कपड़ा लगा के जाऊँ, वो देखेगा, वो करेगा। ऐसी डिस्ट्रैक्शन होती रहती है। ये है कि ह्यूमन माइंड है, आपको पता ही होगा कि बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने आप को एक रूम में कैद कर लीजिए, या अपने घर वालों को बोलिए कि मुझे 3-4 महीने चाहिए और मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। जब एक बार क्वालिफाई होगा तो फिर जो मर्जी करिए, ट्रिपल लगाइए, डिस्ट्रैक्शन पालिए, जो भी करना है वो करिए, ठीक है। रही बात सोर्सेज़ की, तो सोर्सेज़ मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में, अच्छे से डिटेल में लाऊंगा वो वीडियो। उसमें आपको सोर्सेज़ बताऊंगा मैं कैसे कैसे मैंने पढ़ा, और कहाँ कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, ये भी बताना है। हाँ, और एक और बात है कि लिमिटेड पढ़ना है। और ये
कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये भी आपको माइंड में होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही एग्ज़ाम को, एक ही पेपर को, सॉरी, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहे बाकी वाले रह गए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, यही करना है, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है कि मैंने क्या किया, कैसे किया, कब किया, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं दूसरी वीडियो में सिलेबस डिस्कस करूँगा और फिर मैं सोर्सेज बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और अगर आप चाहते होंगे कि मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने इस चैनल पे पढ़ाया भी है, इंग्लिश की वीडियोस हैं मेरी कुछ और मैथ्स की भी हैं, और उनमें से क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर मुझे करना है तो हो सकता है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूँगा, ठीक है। मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँगा और इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा और जीएस भी पढ़ाऊँगा अगर टाइम मिलता है, ठीक। और जो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।